हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इनकम टैक्स क्लास। हम लोग कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना शुरू कर चुके हैं। हमने बेसिक कंडीशंस को देख लिया है और उसके बाद अब हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त चीज, दैट इज डीम्ड रेजिडेंस। डीम्ड रेजिडेंट, पता है बजट 2020 में ये लाया गया था और ये मोदी जी का समझ लीजिए मास्टर स्ट्रोक है। बड़ी जबरदस्त चीज है ये। पता है ये क्या है? डीम्ड रेजिडेंट। आपको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अभी है क्या चीज मान लिया जाएगा? पता है हमारे देश के बहुत सारे अरबपति लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियनियर्स बिलियनियर्स ऑफ आवर कंट्री, ये हर देश में पता है इतने कम समय के लिए रहते हैं ताकि वो किसी भी देश के रेजिडेंट ना बन पाए। मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे इंडिया में रेजिडेंट बनने के लिए आपको 182 डेज लेना है, तो वो 182 दिन के पहले पहले ही इंडिया छोड़ देंगे, फिर चले जाएंगे दूसरी कंट्री में, मान लीजिए दुबई चले गए और वहां रेजिडेंशियल स्टेटस कहता है कि 90 दिन मान लीजिए रहने पे आप रेजिडेंट बनते हैं, तो 90 दिन के पहले पहले वो दुबई से निकल जाएंगे। फिर चले गए तीसरी कंट्री में, मान लीजिए सिंगापुर में, वहां पे है कि 120 दिन आपको रहना है रेजिडेंट बनने के लिए, तो उससे कम रहेंगे, फिर वहां से निकल लेंगे। ये जो अरबपति लोग हैं हमारे देश के बहुत सारे, वो पूरी दुनिया में, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो पूरी दुनिया में घूम घूम के रहते हैं और किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं बनते। तो सरकार कह रही है कि अगर कोई ऐसा है जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, पहले तो वो इंडियन सिटीजन है, 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन इनकम है और वो किसी भी देश का रेजिडेंट नहीं बन पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंडेंट है, तो हम उसको अपना रेजिडेंट मान लेंगे और पूरी दुनिया जहान की इनकम पे टैक्स यहां ले लेंगे। सो दिस इज द मास्टर स्ट्रोक विच हैज बीन प्लेड बाय मोदी जी। ठीक है, तो बहुत सारे जो अरबपति लोग दुनिया पूरी घूमते रहते हैं और कहीं टैक्स नहीं देते हैं, उनको ट्रैप करने का ये एक लॉ बनाया गया। आइए इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। समरी मैं आपको लिखवा दूंगा ताकि आप समझ जाएं कि ये कहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। पहले मैं सोच रहा हूं इसको पढ़ने से पहले आपको इसकी समरी लिखवाऊं कि कब डीम्ड रेजिडेंट माना जा रहा है। डीम्ड रेजिडेंट, नंबर 1 कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अच्छा, मतलब हमारे देश का नागरिक है, बेचारा भटक रहा है हर जगह, तो हमने कहा हम ही रेजिडेंट बना लेते हैं भाई। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी इंडियन इनकम ग्रेटर 15 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा वो नॉन रेजिडेंट है इन द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो नॉन रेजिडेंट है, कहीं का भी रेजिडेंट नहीं है। चौथी बात, डजंट पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, किसी दूसरे देश में उसका कोई टैक्स नहीं लगता। तो हम कहते हैं भाई आ जाओ, तुम मेरे अपने हो, हम टैक्स लेंगे ना। ये मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था बजट 2020 में। ठीक है, यानी बहुत पुराना कानून नहीं है, बहुत ताजा ताजा कानून ही है ये। ठीक है, 3-4 साल पुराना कानून हुआ ये। अच्छा, इसको माना क्या जाएगा? ये डीम्ड रेजिडेंट जब भी रेजिडेंट होता है ना, तो वो दो तरीके का हो सकता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो ये कौन सा वाला रेजिडेंट माना जाएगा? तो ये भी बता दी, ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा, ये वाला रेजिडेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गई समरी कि इंडियन सिटीजन है, 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन इनकम है, पूरी दुनिया में नॉन रेजिडेंट है, कहीं टैक्स पे नहीं करता है, तो आ जाओ भाई तुम रेजिडेंट हो इंडिया के। ठीक है, Indian citizen to be considered as deemed resident of India, Indian citizen having total income other than the foreign income, total income other than the foreign income मतलब Indian income greater होनी चाहिए 15 lakh during the previous year, will be deemed to be resident in India and consequently liable to pay tax on global income। अब अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आपको तो मालूम है पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम। ठीक है, if such Indian citizen claims that he is not liable to pay tax in any other country by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature, अगर वो इंडियन सिटीजन पूरी दुनिया में कहीं और टैक्स नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, कहीं रेजिडेंट बन ही नहीं रहा है तो इसलिए टैक्स नहीं दे रहा है,
The objective of this amendment has been stated to tax such Indian citizen who claims themselves as stateless person. Stateless मतलब मेरा कोई देश नहीं है रेजिडेंस का, ठीक है, जो कहते हैं कि मेरा कोई रेजिडेंट कंट्री नहीं है तो वो उनको कहा जाता है स्टेटलेस पर्सन. As it is possible for an individual to arrange his affairs, that is, stay in various countries in the manner that he doesn't become resident of any country. कह रहा है क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, आप चाहे तो अपने स्टे को इस कदर अरेंज कर ले कि आप कहीं भी रेजिडेंट नहीं बन रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड हेंस नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम इन एनी ऑफ द कंट्री. और इस वजह से आप उस कंट्री में टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं. If tax has not been paid on any part of the global income, then income tax officer can ask why the same has not been paid, and if such Indian non-resident claims that he has not paid taxes because he has earned money in a country where it is not taxable, and he is not resident of that country, then this clause may get invoked. देखिए अब बात क्या आती है, आप कहेंगे सर कि अगर वो मान लीजिए कहीं भी रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए भी तो कानून यही है ना कि तुम जिस देश से कमाओ उस देश में तो टैक्स देना ही पड़ता है. जैसे हमारे यहाँ कोई नॉन रेजिडेंट है, इंडिया से इनकम कमाएगा, इंडियन इनकम कमाएगा, तो क्या वो उस पर टैक्स देगा? आंसर इज यस. देखिए हम कहते हैं रेजिडेंट हो तो तुम ग्लोबल इनकम पे टैक्स दोगे, पूरी दुनिया में जितना कमाओ, इंडिया फॉरेन सब पे दोगे. लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट तो भी इंडियन इनकम पे तो दोगे ही. तो आपका दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर वो नॉन रेजिडेंट जरूर है, पूरी दुनिया में नॉन रेजिडेंट है, लेकिन जो सिंगापुर में कमाया सिंगापुर में टैक्स दिया होगा, जो दुबई में कमाया उस पर दुबई में टैक्स दिया होगा, जो इंडिया में कमाया उसमें इंडिया में टैक्स दिया होगा. तो ऐसा तो ही ना कि वो टैक्स नहीं पे कर रहा होगा कहीं, नहीं. तो आइए यही बात तो समझाना है कि ये अरबपति लोग अरबपति कैसे बन रहे हैं, बड़ी चालाकी से धंधा करते हैं और बहुत चालाकी से रहते हैं. कैसे? आपको पता है हर देश में ना कुछ इनकम एग्जिम्प्ट रहती है कि ये वाले बिजनेस पे एग्जिम्पशन चल रही है, इनकम टैक्सेबल नहीं है. जैसे हमारे देश में भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बड़े सारे बिजनेसेस को प्रमोट कर रही है और उन बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए इनकम पे एग्जिम्पशन ले आती है, कहती है इनकम पे टैक्स नहीं देना है. आज हमारे देश में जितने बिजनेसेस ग्रो हुए हैं वो कभी ना कभी एग्जिम्प्ट थे. आपको पता है आज टेलीकम्युनिकेशन इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों हो गया, इतने सारे प्लेयर क्यों घुस गए? अरे 1995 में ना इसमें एग्जिम्पशन लाई गई थी, ठीक है. पेट्रोल डीजल की एक्सट्रैक्शन कंपनियों पे भी पहले एग्जेम्पशन लाई गई थी, तो पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन हमारे देश में खूब शुरू हो गया. आज आप हर जगह देखिए फ्लैट ही फ्लैट है. ये फ्लैट का कल्चर ना लाया गया देश में, ठीक है. पहले हमारे घर में बस अपना इंडिविजुअल लोग घर बनाते थे. ये मैं बात कर रहा हूं 25 साल पहले की. अब आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं बहुत नई बात कर रहा हूं. तो ये एग्जेम्पशन लाया गया है इनकम टैक्स के कानून में हर समय. क्या आज भी एग्जेम्पशन चल रही है? बहुत सारी बिजनेसेस आज के केस में भी एग्जेम्प्टेड है. तो इसी तरीके से हर कंट्री में. अच्छा अभी आप टेंशन मत लीजिएगा सर बताइए ना कौन सा है क्या है, सब समझना है, क्योंकि जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो एग्जेम्पशन भी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से देती है. तो मैं कहीं भी अपनी बातों में ट्रैप नहीं होना चाहता. तो यू विल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम. यस देयर आर सर्टेन बिजनेसेस ऑन व्हिच यू डू नॉट हैव टू पे टैक्स इवन इन इंडिया. तो वैसे ही दुबई में कुछ बिजनेसेस होंगे जो दुबई टैक्स नहीं लेता है, सिंगापुर में कुछ बिजनेस होंगे जो जिसमें सिंगापुर टैक्स नहीं लेता है. तो ये जो अरबपति आदमी था इंडिया वाला, ये क्या करता है, उसके कई सारे धंधे हैं, 10 धंधे हैं उसके, ठीक है. वो ऐसे दिखता है ये वाला धंधा मॉरिशस में टैक्स नहीं लगता है, ये वाला धंधा मॉरिशस में कंपनी बनाएंगे वहां से करेंगे. ये वाला जो धंधा कर रहे हैं ना, एक काम करते हैं इसकी कंपनी दुबई में बनाते हैं, दुबई से ये बिजनेस करते हैं क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगता. ये वाला धंधा इंडिया में कर लेते हैं क्योंकि इंडिया में टैक्स नहीं लगता. तो हर देश में वो नॉन रेजिडेंट था तो सिर्फ अपने ही देश की इनकम पे तो टैक्स दे सकता था. देखिए अगर आप सिंगापुर में नॉन रेजिडेंट हो तो सिंगापुर की इनकम पे तो टैक्स देना है ना, बाकी इनकम पे तो देना नहीं है. और वो कितना बदमाश है ये देखिए, वो पूरी दुनिया में नॉन रेजिडेंट है, यानी दूसरी कंट्री की इनकम पे तो कहीं भी टैक्स नहीं देना उसको. और जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहा है, इनकम कमा रहा है, उस कंट्री की वो इनकम तो एग्जेम्प्ट ही है. तो ये बंदा पूरी दुनिया में घूम रहा है, धंधा कर रहा है, ठीक है, और कहीं टैक्स नहीं दे रहा है. आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जिस देश में वो काम कर रहा है उस देश में वो एग्जेम्प्ट है और दूसरे देश में टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है उस देश का. क्योंकि नॉन रेजिडेंट से सिर्फ अपने देश में कमाई गई इनकम पे टैक्स लेता है कोई भी देश. कहता है तुम अगर नॉन रेजिडेंट हो तो हम क्यों टैक्स लेंगे, हमारे देश से कमाए हो तो दे दो. तो कहता है तुम्हारे देश में तो बस एग्जेम्प्ट इनकम कमाए, तो कहती है फिर जाने दो. लेकिन हमारी भारत सरकार मोदी जी 2020 में मास्टर स्ट्रोक लाए, क्या ऐसे लोगों को पकड़ के टैक्स लेते हैं, बहुत सब नाच नाच के कमा रहे हैं पैसा, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पूरी दुनिया में टैक्स नहीं दे रहे हो, हमारे देश के सिटीजन हो, 15 लाख से ज्यादा कमाते हो,
कहीं भी तुम रेजिडेंट नहीं हो, नॉन रेजिडेंट हो, कहीं टैक्स नहीं दे रहे हो, आ जाओ हम रेजिडेंट बनाते हैं और पूरी दुनिया की इनकम पे हम ही टैक्स ले लेते हैं। तो ये जो अब लोग नाच नाच के बिजनेस कर रहे थे ना, अब नहीं करेंगे, खत्म हो गया अब ये सब। ठीक है, आगे देखिए, द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी स्टेट्स दैट। अब ये वाली बात को ना आप बहुत ध्यान से मत समझिएगा, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाएंगे, इस बात को समझने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्या लिखा है, द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी स्टेट्स दैट इन द केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन हु बिकम्स डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया अंडर दिस प्रोविजन, जो लोग भी डीम्ड रेजिडेंट बनेंगे इस प्रोविजन की वजह से, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी टैक्स्ड इन इंडिया अनलेस इट इज डेराइव्ड फ्रॉम इंडियन बिजनेस और प्रोफेशन। इस बात का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। आप कहेंगे अरे सर ये तो कुछ टैक्स वैक्स की बात कर रहा है, आप बस ऐसे समझ लीजिए। अभी कहना चाहता है कि ऐसे लोग को हम कहेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, क्योंकि जो टैक्स की बात यहां पे कही गई है वो टैक्स का सिस्टम किसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए। तो अभी बेसिकली आप पर्सन जान रहे हो, अभी आप टैक्स तो जान नहीं रहे हो किसको कैसे देना है, क्या देना है। मोटा मोटी हमने बता दिया, रेजिडेंट को पूरी इनकम पे देना है और नॉन रेजिडेंट को सिर्फ कंट्री की इनकम पे देना है। मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम पे देगा, लेकिन रेजिडेंट ग्लोबल इनकम पे देगा। इसके अलावा तो कुछ बताया नहीं है। लेकिन कानून क्या बस इतना छोटा सा होगा? नहीं, भी बड़े पेज हैं उसमें। ठीक है, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के ऊपर टैक्स कैसे लिया जाता है वो लाइन यहां पे लिख दिया है। तो अभी आप वो मत समझिए, आप बस इतना समझ लीजिए कि वो जो डीम्ड रेजिडेंट है वो क्या है, RNOR है। तो जब आप बाद में टैक्स समझेंगे तो आप समझ जाएंगे ये वाली लाइन भी। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, जो डीम्ड रेजिडेंट है वो क्या है, RNOR है। चलिए अगली बात देखते हैं, नॉन रेजिडेंट बेसिक कंडीशन A और B में से कोई भी एक सेटिस्फाई होगी तो रेजिडेंट। ठीक है, ए सेटिस्फाई हो गई रेजिडेंट, बी सेटिस्फाई हो गई रेजिडेंट, ए और बी दोनों सेटिस्फाई हो गई रेजिडेंट, दोनों नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि एन इंडिविजुअल इज ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सैटिस्फाइज नन ऑफ द बेसिक कंडीशन। कोई भी नहीं करेगा, दैट इज ए और बी। Now coming to additional condition. Why is additional condition required to be tested? क्यों टेस्ट करने की जरूरत है एडिशनल कंडीशन? क्योंकि एक रेजिडेंट फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इफ वी विश टू नो कि वो एक रेजिडेंट जो है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो हमें एडिशनल कंडीशन टेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, बेसिक कंडीशन कोई भी नहीं सेटिस्फाई हुई, तो क्या एडिशनल कंडीशन टेस्ट करने की आवश्यकता है? बेसिक ए कट गया, बेसिक बी भी कट गया, नहीं, कोई नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो क्या हमें एडिशनल कंडीशन टेस्ट करने की आवश्यकता है? आंसर इज नो, एडिशनल कंडीशन टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एडिशनल कंडीशन टेस्ट करने की आवश्यकता तभी है जब कोई ना कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है और बंदा रेजिडेंट बना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एडिशनल कंडीशन क्या है। Additional condition to test when a resident individual is said to be ordinarily resident in India. A resident individual, अभी तक इंडिविजुअल हर जगह बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि रेजिडेंट तभी ये बात आएगी एडिशनल कंडीशन की। A resident individual is treated as resident and ordinarily resident in India if he satisfies both the additional condition. अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किए तो आप ROR हो जाओगे। यानी अगर एक सेटिस्फाई किए तो हम RNOR हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब आप ROR होंगे। ठीक है, यानी दो बेसिक कंडीशन थी A B और दो एडिशनल कंडीशन है 1 2, और इन्हीं की मदद से आपको, इन सब की मदद से आपको पता चल जाता है कि एक बंदा ROR है, RNOR है कि NR है। क्या आप मुझे एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे बस इतनी नॉलेज से? आपको बताना क्या है, हमें बताइएगा कि एक बंदा ROR है कि RNOR है कि NR है। आप कहेंगे अभी कंडीशन पढ़ा ही नहीं है, तो कंडीशन मत पढ़ो, बिना पढ़े ही बताओ। देखो कैसे, महेश, सुरेश, रमेश, मोनू, सोनू, इनकी बात कर रहे हैं।
बेसिक कंडीशन ए और बी, और एडिशनल कंडीशन 1 और 2 होता है। तो आप एग्जाम में भी ना 1 और 2 ऐसे ही लिखिएगा, बेसिक कंडीशन ए और बी, एडिशनल कंडीशन 1 और 2। अब ये सेटिस्फाई हुई है कि नहीं ये बता रहा हूं, ठीक है। और आप बताइएगा कि बंदा क्या है। टिक का टिक मतलब सेटिस्फाई हुई है, ये सेटिस्फाई हुई है, ये नहीं हुई, ये सेटिस्फाई हुई और ये नहीं हुई। अब बताइए ये बंदा क्या है। बताइए क्या है ये बंदा। देखिए बेसिक कंडीशन में एक सेटिस्फाई हो गया तो रेजिडेंट तो हो गया, बेसिक में एक सेटिस्फाई हो गया, रेजिडेंट हो गया। अब फर्दर देखते हैं ऑर्डिनरली है कि नॉट ऑर्डिनरली। एडिशनल दोनों हो जाता ना तो ऑर्डिनरली हो जाता, लेकिन एडिशनल में दोनों तो हुआ नहीं, एक ही हुआ, तो ये आर एनओ आर है। इतना समझ में आया। कंडीशन तो बाद में पढ़ना, पहले ये तो समझ ले कि कब हम सेटिस्फाई होने ना होने पे क्या बोलने वाले हैं, तो फिर अभी पढ़ा देंगे एडिशनल कंडीशन। अब आइए सुरेश की बात करते हैं। बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई हुई है, बी भी सेटिस्फाई हुई है, एडिशनल कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर बेसिक कंडीशन कोई एक भी सेटिस्फाई होती है तो रेजिडेंट हो जाता है, दोनों हो गई तो कोई ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूटेगा, दोनों हो गई तो भी रेजिडेंट ही है वो, ठीक है। लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं तो वो आर एन ओ आर ही रह गया। बेसिक कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एडिशनल कंडीशन दोनों ही हो रही है। चलिए सच बात तो ये है कि अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो बंदा नॉन रेजिडेंट हो गया, और नॉन रेजिडेंट हो गया तो एडिशनल कंडीशन टेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, हमको क्यों चेक करेंगे भाई, वो नॉन रेजिडेंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने एग्जांपल इसलिए बनाया ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है। जरूरत नहीं जरूरत भी आप इवैल्यूएट करें खुद से। तो इफ नन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड ऑब्वियसली द पर्सन इज नॉन रेजिडेंट, एंड इन दैट केस वी नीड नॉट चेक एडिशनल कंडीशन, जरूरत ही नहीं थी इसको देखने की, ये नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप बताइए आंसर, छोड़िए मैं रुक जाता हूं, आप सोच के लिख लीजिए, आपको भी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपने ये सही किया कि नहीं। अगर आपका आंसर सही आ जाए ना तो आप मुझे बताइएगा सर मोनू वाला आंसर ना मेरा सही आया था, तो जब मुझे आपसे ये बात पता चलेगी ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ ये बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो लेट मी नो दिस, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू टेल मी, यू कैन टेल मी वाया कमेंट, यू कैन टेल मी वाया मैसेज ऑन ऐप, यू कैन टेल मी थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर, वट एवर जैसे भी आपको करना है करिएगा, ठीक है। बस मेरे तक ये मैसेज पहुंचाइए कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस की तीसरी वाली क्लास में मोनू वाला एग्जाम्पल मेरा सही था। बताइए क्या है इसका आंसर। बेसिक कंडीशन में एक सेटिस्फाई होगी, रेजिडेंट हो गया, एडिशनल दोनों हो गई, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो गया, ठीक है। ये बताइए सोनू, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए तो एडिशनल कंडीशन की जरूरत ही नहीं थी, करो चाहे मत करो एडिशनल कंडीशन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। आइए एडिशनल कंडीशन क्या है। He has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. कह रहा है पिछले 10 सालों में, अभी करंट प्रीवियस ईयर छोड़ दो, प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 साल में क्या वो 2 साल रेजिडेंट था, ये बताओ। पिछले 10 सालों में करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के, क्योंकि उसका तो हम टेस्ट कर लिया, उसके बेसिस पे रेजिडेंट पता चल गया, रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरली है कि नहीं है तो उसके लिए पुराने 10 साल दिख रहे हैं, पुराने 10 साल में 2 साल रेजिडेंट था, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year.
रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में पिछले 7 सालों में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पुराने 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहा था कि नहीं। यानी मैं ऐसे समझाता हूं आपको, एडिशनल कंडीशन क्या है, a resident individual is resident and ordinarily resident is ROR if he satisfies both condition, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको ए भी नहीं लिखते हैं, एडिशनल को 1 2 लिखते हैं, बेसिक को ए भी लिखते हैं। आपको भी ऐसे ही लिखना होगा। एक्चुअली ये ए बी और 1 2 नहीं है, ये बेसिकली सब सेक्शंस है, लेकिन आपको सेक्शन वेक्शन ने याद तो कराया नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था इस बात पे। बस आपको ए बी और 1 2 बोल दिया लिखने को। आप समझ लीजिएगा ये पॉइंट नहीं है, ए बी ये सब सेक्शंस हैं एक्चुअली, इसलिए ऐसे ही लिखना है। तो अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज ROR इफ ही सैटिस्फाइज बोथ कंडीशन, बोथ एडिशनल कंडीशन। क्या क्या इज ROR इन PY 23-24 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो PY 23-24 से पुराने 10 साल में चल जाओ और 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि PY 22-23, PY 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16 हो गया 10 साल, 3 दिन 7 8 हुआ अभी, 14-15, 13-14, अब 10 साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने में एनी 2 ईयर रेजिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर रेजिडेंट, कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो, एटलीस्ट 2 ईयर्स रेजिडेंट हो। रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन, मतलब वो जो बेसिक कंडीशन थी उससे सेटिस्फाई करके वो पिछले 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट बन चुका हो। ठीक है, रेजिडेंट बनने की कंडीशन अलग है, आपको याद है ना, पिछले साल 182 दिन रहे हो या फिर उससे पुराने 4 सालों में 365 दिन रहे हो। पिछले साल 182 दिन रहे हो या फिर पिछले साल 60 दिन और उससे पुराने 4 सालों में 365 दिन। ठीक है, फिर यही जो 60 दिन था ये एक्सेप्शन में बदल गया था, ये 60 दिन 182 दिन था कुछ लोगों के लिए। वही सब लोग जो बाहर जाते हैं आते हैं वाले लोग, अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा इंडियन इनकम कमाते हैं तो उनके लिए 120 दिन हो गया था ये 60 दिन। तो बड़ी बड़ी कहानी है वहाँ भी। तो एटलीस्ट 2 ईयर्स वो रेजिडेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, पुराने 7 सालों में, यानी PY 23-24 से पहले 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, स्टे इन इंडिया ग्रेटर इज इक्वल टू 730 डेज, 730 दिन, दोनों सेटिस्फाई करना है, बस ये याद रखिएगा यहाँ। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या लाओगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और नहीं तो फिर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो अब हेडिंग आती है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एन इंडिविजुअल हु सैटिस्फाइज एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ए एंड बी बट डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन दोनों नहीं सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, बट डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। ठीक है, इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन however the following resident is always resident but not ordinary resident। अब कुछ लोग ऐसे हैं एक्सेप्शन, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके में ये टेस्टिंग नहीं करनी, ये टेस्टिंग अप्लाई नहीं होती, इनमें टेस्टिंग अप्लाई, नो टेस्टिंग ऑफ एडिशनल कंडीशन। ये वो लोग हैं जिनमें एडिशनल कंडीशन की टेस्टिंग नहीं होगी। अब बिना टेस्ट के ये RNOR बन जाएंगे, विदाउट टेस्ट ये RNOR है, ऐसे समझ लीजिए।
मजा आ रहा है आपको? हम तो जान रहे हैं आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, ठीक है, लेकिन जो बीत रही है वो बीतने दीजिए, क्योंकि मैंने तो आपको नहीं ये सब कोर्स ज्वाइन कराया है, ये मुसीबत आपने खुद ही अपने ऊपर ले ली है, ठीक है। ये सब प्रोफेशनल कोर्स आपने मुझसे पूछ के तो ज्वाइन किया नहीं है, तो अब जब आपने ये मुश्किल अपने ऊपर ले ली है तो झेलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बट आई होप आपको मजा आ रहा होगा, झेलना नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। बहुत मजे से समझ में आ रहा है। आप ना मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आपको मजा आ रहा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप एप्रिशिएट किया करिए उसे लाइक करके, ठीक है। देखिए, एप्रिशिएशन का भूखा दुनिया में हर इंसान है, और शायद यही एप्रिसिएशन उसे मोटिवेट करती है ऐसी चीजों को कंटिन्यू रखने में। अगर मोटिवेशन में जरा भी कमी हो जाए ना तो शायद मुझसे ये सब होगा ही नहीं। आपको अनुमान नहीं है कि इन लेक्चर्स को आप तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत होती है, ठीक है। एक तो हर साल ये कानून बदल जाता है, ठीक है, और रिकॉर्ड करने होते हैं तकरीबन 200 लेक्चर्स। इतने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं तब जाके आप पूरा कानून समझते हो। डीप एनालिसिस होती है सारी चीजों को, मटेरियल रेडी करना है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करना है, बंदा शूट करने के लिए लगा हुआ है, एडिट करने के लिए लगा है, राइट, उस वीडियोस को इंक्रिप्ट करने वाला लगा है, अपलोड करने वाला लगा है, न जाने कितनी बड़ी टीम इसके लिए लगी हुई है, तो ये आप तक पहुंच रहा है। और बदले में क्या है? सिर्फ आपका मोटिवेशन, राइट। तो कीप मोटिवेटिंग। जब भी, तो ये मेरे लिए नहीं था, ये आप ऐसा नहीं समझिएगा सर अपने लिए ये बात कह रहे हैं। कभी भी किसी भी चीज को आप अप्रिशिएट करते हैं ना तो खुल के कीजिएगा, उसको दबा के नहीं। ये जीवन में एक बात सीख लीजिए, मैं खुल के करता हूं। मुझे अगर किसी की अप्रिशिएशन करनी होती है तो भरी महफिल में अप्रिशिएशन करता हूं, ताकि वो बंदा भी अप्रिशिएट करे, और दुनिया के बाकी लोग जो शायद खुश तो थे, अप्रिशिएट तो कर रहे थे, लेकिन अपनी बात मन में रखे थे, तो वो भी मोटिवेट हो जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, जिससे वो बंदा अपने अच्छे कार्य को और आगे बढ़ाता है, राइट। तो चलिए देखिए, विदाउट टेस्ट RNOR कौन कौन बन रहा है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, यानी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया घूमने आया है। याद आया जो एक्सेप्शन था पहले बेसिक कंडीशन में, उसमें भी 2 लोग थे। एक तो था इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहा था नौकरी की वजह से, या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ठीक है। और एक बंदा और था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया घूमने आ रहा था। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो घूमने आ रहा था उसके ऊपर भी एक्सेप्शन लग रहा था, ठीक है। मैं आपको याद कराता हूं, वापस से पीछे ले जाता हूं। कहां गए भाई, कहां गए तुम? ये रहे। थोड़ा साफ सुथरा करें पहले तो इसको। आइए देखिए जरा सा, तो देखिए जो 182 दिन बेसिक कंडीशन बी में होता है, उसका एक एक्सेप्शन था कि वो बेसिक कंडीशन बी में जो 60 दिन होता है, वो एक्सेप्शन था कि वो 60 दिन की बजाय 182 दिन हो जाएगा। एक्सेप्शन की वजह से 182 दिन हो जाएगा। किनके लिए वो एक्सेप्शन लागू हो रहा था? 2 लोगों के लिए। इंडियन सिटीजन जो बाहर जा रहा है इंडिया के, क्यों जा रहा है? इंप्लॉयमेंट या फिर क्रू ऑफ इंडियन शिप की वजह से। दूसरा किसके ऊपर लग रहा था? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी हो दोनों में से, जो इंडिया घूमने आ रहा है, कम्स, इनके ऊपर एक्सेप्शन लग रहा था। इनके यहां 60 दिन 182 दिन हो जा रहा था। अगर यही दोनों लोग 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे थे, ठीक है, तो इनका यही 60 दिन जो बेसिक कंडीशन बी का था वो 120 दिन हो जा रहा था, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है? कह रहा है RNOR कौन है? RNOR ये सारे लोग नहीं है, ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विजिट के लिए आ रहा है और 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, जिसका बेसिक कंडीशन बी में 120 दिन हुआ था। 120 दिन तो वैसे इसका भी हो गया था, ये ऊपर वाले का भी, लेकिन इसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं ना। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया घूमने आया है और 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन इनकम है उसके पास, वो RNOR डायरेक्ट है।
बेटा ध्यान रखिएगा, यहां पे जैसे ही आपने उसको रेजिडेंट बनाया, बस सीधे रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल दीजिएगा, इसको टेस्टिंग मत कीजिएगा, ये वाले बंदे की टेस्टिंग नहीं होगी। याद रहेगा, पूरा एक्सेप्शन वाले बंदे की टेस्टिंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। एडिशनल कंडीशन की टेस्टिंग किस पे नहीं कर रहे हैं, इस पे एडिशनल कंडीशन की टेस्टिंग करेंगे, हाँ इसकी एडिशनल कंडीशन की भी टेस्टिंग होगी, ठीक है। बाकी सभी नॉर्मल लोगों की भी एडिशनल कंडीशन की टेस्टिंग होगी। दो लोग ऐसे हैं जिनकी एडिशनल कंडीशन की टेस्टिंग नहीं करनी, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया घूमने आते हैं और 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया घूमने आते हैं 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, एडिशनल कंडीशन की टेस्टिंग नहीं होगी, सीधे सीधे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। मैं जानता हूं ये सब बहुत मुश्किल है याद रखना, लेकिन करना पड़ेगा। और जितनी डिटेल तरीके से, जितना इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इतना तोड़ तोड़ के इतने अच्छे से जो मैं बता रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे गलती भी नहीं होगी। दूसरा, इंडियन सिटीजन इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इंडिया, दूसरा डीम्ड रेजिडेंट भी RNOR होता है, और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, डीम्ड रेजिडेंट RNOR होता है, बताया था कि नहीं, ये बता दिया था, ठीक है। अब देखिए ये इलस्ट्रेशन, ये है जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को एकदम चांद चांद लगा देगा, और यही मेरा पर्पस भी होता है बेटा, कॉन्सेप्ट ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, मुझे हर एक एग्जाम्पल फ्रेम करने आना चाहिए, तो ही मैं रियल टीचर हूं, ठीक है। मतलब इतनी सारी सिचुएशंस ले लो कि उससे बदल के कोई और सिचुएशन बन ही नहीं सकती है, तभी मैं रियल टीचर हूं। मैं 4 तो क्वेश्चन जो बुक में लिखे हुए हैं वही कराने अगर मुझे आता है, देन आई एम नॉट अ टीचर। आई कैन फ्रेम ऑल द सिचुएशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रोविजन, कि बच्चा अगर आप कुछ भी देखते हो तो आपको लगता है कि यस आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। तो अब देखिए H सिचुएशन, हमने इतने सिचुएशन बनाए हैं, ABCDEFGH, इसके अलावा कोई सिचुएशन बन नहीं पाएगा, ये मेरा ग्रैंड चैलेंज है, ठीक है। आइए सिचुएशन क्या है, और इसी में आपको सब सोचना होगा कि क्या होगा, क्या कैसे करना है, ठीक है। देखिए एक फॉरेन सिटीजन है, इज ही अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हाँ कह रहा है वो इंडियन ओरिजिन का भी है, अच्छा। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड्स 15 लाख, मतलब इंडियन इनकम 15 लाख है, ये इंडियन इनकम का कॉलम हो गया, एक्सीड्स 15 लाख है इंडियन इनकम, अच्छा। इंडियन इनकम 15 लाख रुपए का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, नो। एक सेकंड ध्यान से चुकिए, क्या ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा, नहीं। डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन ये थी कि डीम्ड रेजिडेंट कौन होता है, जो इंडियन सिटीजन है, लेकिन ये इंडियन सिटीजन नहीं था, ये फॉरेन सिटीजन था, तो ये डीम्ड रेजिडेंट तो नहीं बनेगा। अब आइए सोचते हैं कि इसके ऊपर एक्सेप्शन कौन सा लगेगा। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया घूमने आता है और 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, तो बेसिक कंडीशन बी हो जाता है उसका 120 दिन, ठीक है। बेसिक कंडीशन ये 182 दिन, इसका बेसिक कंडीशन बी जो होगा 120 दिन होगा, ठीक है। लाइबल स्टे इन इंडिया 30 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, स्टे इन इंडिया 30 दिन किया है, ठीक है। तो स्टे इन इंडिया अगर 30 दिन है तो बेसिक कंडीशन ये भी कोई नहीं सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि ए में 182 दिन रहना है, बी में रहना था 120 दिन, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 ईयर्स, अभी 4 ईयर्स जान के हम क्या करेंगे, अभी तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके पहले ही खत्म हो गया। इसका बेसिक कंडीशन ए क्या था, मतलब ये जो हम अभी क्वेश्चन किए हैं इसमें बेसिक कंडीशन ये था 182 दिन या उससे ज़्यादा रहना था, बी में 120 दिन प्रीवियस ईयर में, और 4 सालों में ग्रेटर 365 डेज, ठीक है। तो वो 30 दिन रहा है तो ये भी नहीं क्लियर हुआ, ये एक खत्म हो गया उसका, बी 30 दिन रहा है तो ये बी भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों ही नहीं हो पाया ना, तो ये नॉन रेजिडेंट बन गया, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन सिटीजन है, अच्छा कहीं भी दिक्कत हो रही है फिर से रिवाइज कीजिए, फिर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं जानता हूं ये डिफिकल्ट है, याद रखना ही बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे पेज है ना इसमें। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अच्छा इंडियन सिटीजन है, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, कह रहे हैं नहीं, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री है, नो। अच्छा ये दूसरे देश में कहीं टैक्स नहीं दे रहा है, इंडियन सिटीजन है, तो क्या ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा, नहीं, क्योंकि इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो डीम्ड रेजिडेंट तो नहीं बन पाया। एक्सेप्शन लगेगा इसके ऊपर, हाँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया घूमने आता है तो एक्सेप्शन लगता है।
और सिंस ये 15 लाख से कम कमाता है, 15 लाख से ज्यादा कमाता है, तो बेसिक कंडीशन बी हो जाता है 120 दिन। अब बेसिक कंडीशन बी 182 दिन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बेसिक कंडीशन बी मिलेगा ही नहीं इस केस में, इसको बेसिक 182 दिन इंडिया में रहना ही रहना है। ये 30 दिन रहा है, इसलिए ये नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। सी, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, नो, किसी दूसरे देश में वो टैक्स भी नहीं देता है। और 15 लाख से इनकम ज़्यादा है। अरे अरे जल्दी बताओ ये कौन है? इंडिया का सिटीजन है, 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं देता। इंडिया का सिटीजन है, पूरी दुनिया में टैक्स नहीं देता है, ठीक है, और 15 लाख से ज़्यादा कमाता है। ये कौन है? कौन है? कौन है? डीम्ड रेजिडेंट है ये, ठीक है, ये तो डीम्ड रेजिडेंट है। कितने दिन रहा है ये सबसे कोई मतलब नहीं। और डीम्ड रेजिडेंट कौन होता है? RNOR होता है। लीजिए यहां भी हम लिख दें, ये ABCDEFG और H, ये पता है क्या बना? ये डीम्ड रेजिडेंट हो गया, ठीक है ना, इस वजह से ये RNOR हो गया। ये डीम्ड रेजिडेंट था, यहीं पे लिख दें सी, डीम्ड रेजिडेंट है ये। मजा आया आपको? अब चलिए डी देखिए, इंडिया का है, अच्छी बात है भाई साहब, तुम इंडिया के हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो, 15 लाख से ज़्यादा इनकम भी है, लेकिन लाइबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री हो। अच्छा, तो डीम्ड तो नहीं हो भाई, हटो, क्योंकि दूसरे देश में टैक्स देते हो। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, इंडिया घूमने आया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया घूमने आया है, 30 दिन रहा है ना, इंडिया घूमने आया है, 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, तो बेसिक कंडीशन बी हो जाएगा 120 दिन, रहा 30 ही दिन है, नॉन रेजिडेंट है डी, नॉन रेजिडेंट। 120 दिन रहना था ना उसको, हम यहाँ लिखते जाएं क्या? इसका बी में 120 दिन होगा, यहाँ वाले पे भी हम क्या बोले थे? 120 ही दिन बोले थे ना, नहीं, यहाँ पे 182 दिन है बी कंडीशन, यहाँ पे बी कंडीशन का 120 दिन होगा, ठीक है, 15 लाख से ज़्यादा कमा रहा था। ई, फॉरेन का सिटीजन है, तो डीम्ड रेजिडेंट तो होगा नहीं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, तो 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, तो एक्सेप्शन लगेगा और 120 दिन हो जाएगा उसका, ठीक है। ये कितने दिन रह रहा है इंडिया में? 138 दिन रह रहा है, तो ये 138 दिन रहा है, तो बेसिक कंडीशन भी 365 दिन से ज़्यादा पुराने 4 साल में भी रहा है, ठीक है, तो 120 दिन से ज़्यादा रहा प्रीवियस ईयर में, 380 दिन से 365 दिन से ज़्यादा रहा पुराने 4 साल में, अरे ये वाला ई देख रहे थे ना, 380 दिन से रहा ज़्यादा पुराने 4 साल में, तो ये रेजिडेंट हो गया, ठीक है। अब रेजिडेंट हो गया तो देखिए अभी इसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, बी वाली, ठीक है, इसके ऊपर एक्सेप्शन लगा था, मैं फिर से आ जाता हूँ पॉइंट नंबर ई पे, इसके ऊपर एक्सेप्शन लगा, ठीक है, सिंस ये 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, तो इसका बेसिक कंडीशन बी 120 दिन हो जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया घूमने आया, बेसिक कंडीशन बी 120 दिन हो जाएगा, तो बेसिक कंडीशन बी वाला 120 दिन ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, पुराने 4 सालों में 380 दिन सेटिस्फाई हो गया, तो बेसिक कंडीशन बी सेटिस्फाई होने की वजह से ये रेजिडेंट हो गया, ठीक है। अब अगली बात, आपने पढ़ा था कि कुछ केसेस में टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, वो रेजिडेंट के साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। कौन कौन? एक तो जो डीम्ड रेजिडेंट है वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता है, दूसरा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया घूमने आता है और 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, ठीक है, उसके ऊपर भी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो ये टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, ये वो वाला केस है, ठीक है ना, ये टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, 15 लाख रुपए से ज़्यादा इंडियन इनकम कमा रहा है, ठीक है, नो टेस्टिंग वाला ये है, नो टेस्टिंग है, ठीक है, अगर रेजिडेंट होगा तो सीधे नॉट ऑर्डिनरली हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली है, नो टेस्टिंग वाला केस था। अब आप देख रहे हो ना कितना बढ़िया हम लोग हर तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं। एफ, फॉरेन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, तो 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, इसका बेसिक कंडीशन 185 दिन रहा है, तो फिर तो सोचे ही मत बेसिक कंडीशन बी में क्या होगा, ए ही सेटिस्फाई होगी, रेजिडेंट तो बन ही गया,
चलिए ठीक है, रेजिडेंट बन गया, एफ रेजिडेंट बन गया। और पुराने ये लिखा हुआ डुअल कंडीशन गिवन अंडर 6(6) सेटिस्फाई, 6(6) होता है एडिशनल कंडीशन, ठीक है, 6(6) एडिशनल कंडीशन को बोलते हैं, तो ये भी सेटिस्फाइड ही है कह रहा है। तो बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई हो गया, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आर ओ आर हो गया जी। अब देखते हैं, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, टोटल इनकम 15 लाख रुपया से कम है, लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री नो है। तो देखिए ये 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमाता है ना, इसलिए डीम्ड रेजिडेंट वाले में तो आएगा नहीं, ठीक है। इंडियन सिटीजन भी था और कहीं टैक्स भी नहीं दे रहा था, लेकिन 15 लाख से कम कमाता है इसलिए उसमें नहीं आएगा। इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में हो जाएगा बेसिक कंडीशन बी उड़ जाएगा, सीधे डिलीट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन बी का 60 दिन 182 दिन हो जाएगा, तो बेसिक कंडीशन बी उड़ जाएगा, सो 182 दिन रहना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, लेकिन रहा 85 डेज ही है, तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगा सीधे, नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। एच देखिए, फॉरेन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, नहीं, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, नहीं, लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री है, नहीं। अच्छा ये डीम्ड रेजिडेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि फॉरेन सिटीजन है, तो ठीक है, 15 लाख से इनकम भी कम थी, तो वो सब नहीं होगा, ये नॉर्मल पर्सन हो गया, ठीक है, नॉर्मल पर्सन हो गया। तो उसके लिए क्या है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है नहीं, इंडिया का सिटीजन भी नहीं है, इंडिया आया है 85 दिन के लिए, नीदर इंडियन सिटीजन नॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो एक्सेप्शन नहीं लगेगा। उसको रहना कितने दिन होगा, उसको रहना होगा 182 दिन, और रहा कितना है 85 दिन, ठीक है। आइए अब एच पर्सन को देखते हैं। एच पर्सन क्या है, फॉरेन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, टोटल इनकम 15 लाख से कम है, लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री नो। अब देखिए ये डीम्ड रेजिडेंट वगैरह तो है नहीं, फॉरेन का सिटीजन है। अच्छा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडिया का सिटीजन भी नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन, एक्सेप्शन किसके ऊपर लगता था घूमने जो इंडिया आता था, या तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ना तो ये इंडियन सिटीजन ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक्सेप्शन लगेगा नहीं, यानी नॉर्मल कंडीशन लगेगा। नॉर्मल कंडीशन क्या है, ए है कि 182 दिन रहो, और बी है 60 दिन या उससे ज्यादा रहो, ठीक है। तो 182 दिन तो नहीं रहा है, 85 दिन रहा है, बेसिक कंडीशन बी की तरफ आइए चेक करते हैं। अब 60 दिन से ज्यादा है, पुराने 4 सालों में कितना है 380 दिन, 365 दिन से ज्यादा, बी सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या बन गया, रेजिडेंट। अब आगे की बात होती है कि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, वो कह रहा है हो रही है, तो रेजिडेंट हो गया, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आर ओ आर हो गया, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। हमने इंडिविजुअल के सारे केसेस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने बेसिक कंडीशन देख ली, एडिशनल कंडीशन देख ली, डीम्ड रेजिडेंट भी देख लिया, ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम आएंगे तो इंडिविजुअल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे की जर्नी करेंगे। हमें अभी और भी रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, एचयूएफ का देखना है, फिर कंपनी का देखना है, और फिर बाकी सभी पर्सन का एक ही रूल है वो देखना है, राइट। तो आउट ऑफ द 4 rules we have just seen 1 rule, right, and we'll stop here.